हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में और कैसे सिलेक्शन लेना है उसके बारे में, डाउट सॉल्विंग के बारे में, और ये प्लेटफॉर्म आपको किस तरीके से आरआरबी जेई सिविल की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे, इस चैनल पे भी सॉल्व किए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी सॉल्व किए जाएंगे और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दिया जाएगा। मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, काफ़ी एक्सपीरियंस है आरआरबी जेई, एसएससी जेई, स्टेट एई जेई, गेट आईएएस के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का। और मेनली मेरा फोकस था इंजीनियरिंग सर्विसेज पे, पर इंटरव्यू में काफ़ी बार दे चुका हूँ, निकला नहीं है, पर मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा एम ये है बेसिकली कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मेरी गलतियाँ थी, जो मेरे अनुभव हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, ताकि जितना टाइम गवर्नमेंट जॉब पाने में मेरे को लगा उतना शायद आपको ना लगे। तो सेम टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं आरआरबी जेई एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले तो ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 13 तारीख को, और आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 14 अगस्त से और 13 सितंबर तक डेट है। वैकेंसीज 4098 हैं ओवरऑल। तो अगर हम बात करें, बहुत ही एक प्रेस्टीजियस जॉब है इंडियन रेलवेज़ की। पैसा उतना मैटर नहीं करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी जेई और आरआरबी जेई, दो एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ही एक प्रेस्टीजियस आपको जॉब देते हैं। आपका जो समाज एक इंजीनियर को थ्रू जो रेलवे में काम कर रहा होता है या फिर जो CPWD या बड़े संस्थानों में काम कर रहा होता है, उसको एक अलग ही नज़र से देखता है। तो उस तरीके से ये एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। थोड़ा सा एग्जामिनेशन स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। CBT 1 एग्ज़ाम होगा, ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 100 नंबर के रहेंगे और लगभग 1.5 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जनरल साइंस के करने हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के करने हैं और जनरल अवेयरनेस के करने हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम मेंस की बात कर ले रहे हैं, फिर हम प्री और मेंस का डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस 150 नंबर का रहेगा, यही मेन रहेगा फॉर सिलेक्शन, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें 2 घंटे का पेपर रहेगा, टेक्निकल क्वेश्चंस 100 रहेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चंस रहेंगे और एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में इस पर डिस्कस कर लेते हैं प्री और मेंस पे। पर एग्ज़ाम जैसे ही एग्ज़ाम सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी कब तक है। तो सितंबर तक तो फॉर्म ही भराए जा रहे हैं, तो अक्टूबर लास्ट में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है या नवंबर मिड में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा अब जैसे ही अभी ये जो टाइम है वो बेसिकली पूरा प्री पे फोकस करने वाला टाइम है। तो प्री की स्ट्रेटजी मोरलेस जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं वो यही है कि जो आपका मैथ और रीजनिंग, इन दोनों सब्जेक्ट्स में लोग फुल मार्क लाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जनरल साइंस पे आपकी फुल पकड़ होना बहुत मुश्किल है और जनरल अवेयरनेस पे तो बहुत ही मुश्किल है। कट ऑफ इसकी जनरल के लिए अगर मैं बात करूं 60 से 70 के बीच में रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब मैंने दिया था तब 67 या कुछ नंबर थे। तो लोग बेसिकली
इन दोनों पे फोकस करते हैं, जनरल साइंस को पढ़ते हैं। जनरल साइंस बेसिकली अगर आपको पढ़ना है तो 11th-12th जो है वो बेस्ट सोर्स है, 11th-12th NCERT। लेकिन आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट बुक से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं करना है, डेली जस्ट न्यूज़पेपर एक पढ़ो और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ो, क्योंकि 2-3 सवाल तो वहीं से आ जाते हैं और उतने ही बनते हैं। जनरल अवेयरनेस में पूरे सवाल बनाना बहुत मुश्किल है, और टाइम खपाना भी, अगर इसमें ज़्यादा टाइम खपा दोगे, इधर टाइम नहीं दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम बात करें मेन स्ट्रेटजी की, तो मैथ और रीजनिंग, इसका भी एक तरीका है, कोई फॉर्मूले रटने नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में सीधा जाइए और जो SBI बैंक के प्री एग्ज़ाम्स हैं उनको सबको सॉल्व करिए। वहाँ से आपके 199% क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से। उसके अलावा RRB JEE के प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर सकते हैं, SSC JEE के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर मैथ और रीजनिंग के जितने भी सवाल हैं, बस सवाल आपको बनाने हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आप बना पाएँ। एक पॉइंट के बाद आपको ये लगने लग जाएगा कि अरे यार ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इस टाइप का एक कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो जाएगा जब आप नंबर ऑफ टेस्ट दे लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें, जनरल साइंस का लूसेंट से आपको कवर करने हैं और लूसेंट से आपको कवर करने हैं, RRB JEE प्रीवियस ईयर लगाने हैं। और अगर कोई पहले ऐसा एग्ज़ाम हो रखा है जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है तो उसके सवाल लगाने हैं, पर सबसे पहले इसका बेस्ट चीज़ है लूसेंट आपको पढ़ना है, या फिर अगर हो सके तो 11th या 12th एक चीज़ की NCERT, जो भी इनमें आप जो भी बेटर आपको ऑप्शन लगे वो कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 30 और 25 मार्क्स में अगर फुल स्कोर करते हैं तो 55 में अगर आप 50 भी स्कोर कर देते हैं तो यहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जनरली होता यह है कि इन दोनों में से फिर 10 से 15 नंबर तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग पे मैक्सिमम फोकस करना है। फिर अगर हम बात करें CBT 2 की, जो मेरिट जिससे बनेगी, तो उसमें टेक्निकल के लिए आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चंस लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से लगाना है, क्या स्ट्रेटजी है क्वेश्चन लगाने की, वो अभी हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो आपने प्री में पढ़ी है वही मोर और लेस काम आएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जनरल साइंस जो आपने पढ़ी है उसमें काम आएगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और बेसिक कंप्यूटर आजकल लोगों को आता ही है और जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे बन ही जाता है। और एनवायरनमेंट के लिए आपका टेक्निकल में सब्जेक्ट है ही एनवायरनमेंट, तो उसको भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको टेक्निकल पे अपना फोकस करना है। तो अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो RRB JEE और SSC JEE दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको चाहिए। नोट्स आपको याद होने चाहिए पूरे, ठीक है। और जो चीज़ आपको भूलते हैं उसका आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये अभी से आप बनाना चालू करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के एंड डेज में एक काम आता है, ठीक है। एग्ज़ाम के एंड डेज में काम आता है। उसके अलावा जब आप नोट्स और SSC JEE एंड RRB JEE के प्रीवियस ईयर फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको सारे
ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर मैं आपको ये मतलब इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी के लिए, अभी के टाइम में कुछ नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों को 100% आप कर लेते हैं तो, और SSC JEE RRB JEE प्रीवियस ईयर में भी फोकस आपको करना है कि लास्ट के 5 ईयर के आपको बाय हार्ट होने चाहिए क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट्स, राइट। इतना ही बस ज़रूरी होता है टेक्निकल में। और आपको कोई कहेगा टेस्ट सीरीज़ लगा लो, अगर आपके पास समय हो तो आप उसकी तरफ जाइए, अदरवाइज़ नोट्स और ये प्रीवियस ईयर से मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका टेक्निकल का CBT 2 का। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मेंटर आशीष। आपको लिंक मैं वहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पर्सनलाइज कुछ गाइडेंस चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हैंड होल्डिंग बेसिकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एक सुपर 10 बैच भी बनाने वाले हैं। ये सुपर 10 बैच क्या होगा कि इनको इस तरीके से हैंड होल्डिंग दी जाएगी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दिया जाएगा, और ये मेक श्योर कराया जाएगा कि ये 10 बच्चे फाइनल सेलेक्ट होंगे। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक सुपर 10 बैच बनाना है, जो भी बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, उनमें से फिर पर्सनलाइज सुपर 10 बैच बनाया जाएगा। उनको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, हैंड होल्डिंग पूरा दिया जाएगा, एक एक चीज़ पे उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक प्रयास है कि RRB JEE में जो डेडिकेटेड लोग हैं उनका सिलेक्शन यहीं से हो जाए, क्योंकि आदमी रहता है, जो डेडिकेटेड बंदा है वो 10, 15, 20 नंबर से ही रहता है, और गलती से कभी कभी इतनी ब्लंडर कर देते हैं कि उनसे प्री में वो थोड़ा ब्लंडर कर देते हैं। तो पहले तो मेक श्योर करना है प्री में ब्लंडर ना हो, दूसरा मेक श्योर करना है कि ये जो 10-15 नंबर कम है वो उनको पुश किया जाए ताकि ये इतने नंबर से ना रहें। उसके अलावा हम फिर पोस्ट सिलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस YouTube प्लेटफॉर्म पे और कहीं पे भी कोई डिस्कस नहीं करता है कि पोस्ट सिलेक्शन कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना बेटर रहेगा, कहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बेटर रहेगा, कहाँ पे मतलब टेक्निकल चीज़ें और ज़्यादा सीखने को मिलेगी, कहाँ पे थोड़ा आराम है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोस्ट सिलेक्शन एक आदमी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। लोग हरी में मतलब कुछ भी डिपार्टमेंट ले लेते हैं, फिर लास्ट में सोचते हैं अरे यार ये डिपार्टमेंट में ले लेता, अगर कोई बताया होता हमको तो आज हम भी अच्छे डिपार्टमेंट में या अपने मनचाहे डिपार्टमेंट में होते। तो ये भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल हमारी ये कोशिश है कि ये प्लेटफॉर्म को आप लोग सक्सेस बनाएंगे, आप शेयर करेंगे हर जगह और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।